भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के दौरान भारत एक और अहम कदम उठाने जा रहा है। फ्रांस में निर्मित 5 राफेल लड़ाकू जेट विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की औपचारिकताएं गुरुवार को पूरी की जाएंगी। इसके लिए अंबाला एयरबेस पर आयोजित औपचारिक समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले और भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि समारोह में भाग लेने के लिए फ्रांस की महिला रक्षा मंत्री बृहस्पतिवार सुबह ही भारत पहुंचेंगी और दोपहर बाद वापस अपने देश लौट जाएंगी। अधिकारियों ने बताया कि इस समारोह के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्ले अंबाला में ही द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सेदारी करेंगी, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा व सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना है। इस समारोह के साथ ही वायुसेना में पिछले 23 साल के दौरान पहली बार नए विमान शामिल होंगे। आखिरी बार 1997 में रूस से सुखोई जेट विमानों की खरीद की गई थी। भारत ऐसे मौके पर राफेल फाइटर जेट को भारत की वायुसेना में शामिल कर रहा है, जब पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारी तनातनी जारी है। पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर के पास अहम चोटियों पर भारतीय सेना के नियंत्रण से बौखलाई चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने सोमवार शाम रेजोंग ला के पास घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया। सूत्रों के मुताबिक रेजोंग ला के उत्तर में स्थित मुखपरी चोटी और रैकिन ला के पास 50 से 60 चीनी सैनिक बर्छे, भाले और धारदार हथियारों से लैस होकर पूरी तैयारी के साथ गलवान घाटी जैसे धोखे को अंजाम देने की फिराक में आए थे। रणनीतिक रूप से अहम इन चोटियों पर कब्जाने की मंशा से आए पीएलए के सैनिकों ने 10 से 15 राउंड फायरिंग हवा में भी की। हालांकि इसके बाद भी भारतीय सेना ने संयम बरतते हुए बिना गोलीबारी किए ही चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। इस तरह बॉर्डर पर जबरदस्त तनाव के बीच भारत द्वारा राफेल को भारतीय वायुसेना में शामिल करना चीन को साफ संकेत माना जा रहा है। भारत ने रूस से 36 विमान खरीदे हैं, जिसमें से 5 राफेल जेट विमानों का पहला बैच इसी साल 29 जुलाई को भारत पहुंच गया था। इन 36 विमानों में 30 लड़ाकू क्षमता वाले फाइटर जेट हैं, जबकि 6 दोहरी सीट वाले ट्रेनिंग विमान हैं। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर इन ट्रेनिंग विमानों को भी युद्ध के मैदान में उतारने की हर क्षमता से लैस किया गया है। फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी दसाल्ट एविएशन द्वारा निर्मित राफेल विमान को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल करने की औपचारिकताएं अभी तक पूरी नहीं की गई थीं। फ्रांसीसी कंपनी दसाल्ट ने भारतीय वायुसेना को पहले बैच में 10 राफेल विमानों की डिलीवरी दी थी, जिनमें से 5 को भारतीय पायलटों की ट्रेनिंग के लिए फिलहाल फ्रांस में ही रखा गया है। राफेल विमानों के पहले स्क्वाड्रन को अंबाला एयरबेस पर, जबकि दूसरे स्क्वाड्रन को पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि 5 राफेल विमानों का दूसरा बैच इसी साल नवंबर में भारत पहुंचने की संभावना है। सभी 36 विमानों की डिलीवरी 2021 के अंत तक हो जानी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चीन और पाकिस्तान के साथ लगातार बढ़ते तनाव को देखते हुए सरकार ने 36 राफेल विमानों का एक और बैच खरीद की प्रक्रिया चालू कर दी है। अंबाला में फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच वार्ता में सबसे अहम मुद्दा इन विमानों की खरीद का ही रहने वाला है। राफेल विमानों की नई फ्लीट उस 17 स्क्वाड्रन का हिस्सा बनेगी, जिसे पिछले साल 17 सितंबर को ही दोबारा सक्रिय किया गया था। यह स्क्वाड्रन वास्तव में 1 अक्टूबर 1951 को पहली बार अंबाला एयरबेस पर ही गठित की गई थी। अपने गठन के बाद से ही 1955 में अपने पहले जेट फाइटर विमान द लीजेंडरी डी हॉविलैंड वैम्पायर को हासिल करने वाली 17 स्क्वाड्रन ने पिछले कई दशक के दौरान बहुत सारे तमगे देश की सुरक्षा में काम करते हुए हासिल किए हैं। इसके चलते भारतीय वायुसेना के लिए इस स्क्वाड्रन में राफेल विमान का शामिल होना एक भावनात्मक पल जैसा एहसास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।